अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही चीमा उर्दू अम्मी। मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद, वेलकम, जी आयानु कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जी, और ये कहानी आप सुनेंगे और उसके बाद तफहीम भी करेंगे। यानी मज़ा और पढ़ाई दोनों साथ साथ, ठीक है? तो चलें जी, शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। ये कहानी जंगल के दो जानवरों के बारे में है जी। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उन जानवरों में कुछ छोटे जानवर और कुछ बड़े और बहुत बड़े जानवर भी रहते थे। एक दिन एक कछुआ वहां चलता हुआ जा रहा था, तो उसे एक शरारती खरगोश ने देख लिया। शरारती खरगोश ने जैसे ही उस कछुए को जाता देखा तो उसके जहन में एक शरारत सूझी। उसने कछुए को आवाज दी, ओ भाई कछुए, बात सुनो, इधर आओ। कछुए ने जब खरगोश की आवाज सुनी तो वो उसकी जानिब मुड़ा और कहने लगा, जी प्यारे खरगोश भैया, क्या बात है? खरगोश ने कछुए से कहा, ओ भाई कछुए, मेरा दिल चाह रहा है कि तुम जो इतना तेज तेज चलते हो, तो मैं तुम्हारे साथ कोई रेस लगाऊं, कोई दौड़ लगाऊं। कछुए ने जब खरगोश की ये बात सुनी तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कछुए को मालूम था कि वो तो आहिस्ता चलता है। ओ मेरे प्यारे भाई कछुए, तुम्हें अपनी इस ताकत का अंदाजा ही नहीं। तुम तो बहुत तेज चलते हो, चलो दौड़ लगा कर देखते हैं। और फिर कछुए और खरगोश ने दौड़ का दिन और वक्त भी आपस में तय कर लिया। खरगोश ने ये बात जाकर दूसरे जानवरों को भी बताई कि मैं और कछुआ दोनों आपस में दौड़ का मुकाबला कर रहे हैं। सब लोग ये बात सुनकर खूब हंसे और ये तमाशा देखने के लिए वो उस जगह पहुंच गए जहां इन दोनों ने दौड़ का आपस में मुकाबला करना था। कुछ जानवर उस जगह मौजूद थे जहां से दौड़ शुरू होनी थी, और कुछ जानवर उस जगह मौजूद थे जहां दौड़ का इख्तिताम होना था। जब दौड़ शुरू हुई तो देखते ही देखते खरगोश जो था वो नजरों से ओझल हो गया। खरगोश तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा था, जबकि कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सबको काफी देर तक दिखाई देता रहा। खरगोश जो कि लंबी लंबी छलांगे लगा रहा था, बहुत जल्द थक गया और एक जगह जहां दरख्त के साए में उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, और चूंकि वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो खरगोश थोड़ी ही देर में खर्राटे लेने लगा। खरगोश साहिब तो सो गए और कछुआ आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल चलता हुआ उस जगह आ पहुंचा जहां खरगोश सो रहा था। कछुए ने जब खरगोश को सोया हुआ देखा तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसा जानवर है जो अपने वादे को पूरा ही नहीं कर रहा, और दौड़ का जो मुकाबला हमने आपस में तय किया है उसे इसने बिल्कुल छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? लेकिन कछुए ने अपनी इस दौड़ को जारी रखा और वो आहिस्ता 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 चलता हुआ उस जगह तक पहुंच गया जहां उन्होंने दौड़ का इख्तिताम रखा हुआ था। वहां मौजूद जो दूसरे जानवर थे उन सब ने कछुए को जब आते देखा तो खूब उन्होंने तालियां बजाई और उन्होंने उसको मजे मजे की चीजें खाने को दी गईं। खरगोश की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वहां
वहां तो दूर दूर तक कछुआ नजर नहीं आ रहा। उसने सोचा ओ अभी तक कछुआ बहुत पीछे होगा, और फिर वो भागता हुआ अपने यानी छलांगे लगाता हुआ उस मुकाम तक पहुंचा तो देखा कछुआ और बहुत से दूसरे जानवर वहां उसे शर्मिंदा करने को खड़े थे, क्योंकि कछुआ तो ये दौड़ जीत चुका था। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, मुझे बताइए। शाबाश, हमने ये सबक सीखा कि कभी भी हमें गरूर नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर गरूर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। और हमें दूसरों को शर्मिंदा भी नहीं करना चाहिए। देखिए ना, खरगोश ने जब कछुए को उसकी चाल की वजह से, सुस्त रवि की वजह से उसे जब पॉइंट आउट किया और उसको शर्मिंदा किया, तो क्या हुआ उसका अंजाम? खरगोश को ही शर्मिंदा होना पड़ा ना आखिर में, है ना, क्योंकि कछुआ तो मुसलसल चलता हुआ ये दौड़ जीत चुका था। अब कीजिए आप इन सवालों के जवाब तहरीर अपनी अम्मी के पास, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर दीजिए। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ होगी। अल्लाह हाफिज।